जोदियासी की ही घटना सुना रही हूँ। जोदियासी में एक माताजी रहते थे। उन माताजी के एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे की शादी माताजी ने कमलीसर में करवा रखी थी और बेटी की शादी रोहिणी में करवा रखी थी। अगर किसी के संयोग बैठ रहा तो यूं मत सोच लेना कि हमको ही कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो बेटे की शादी कमलीसर में, बेटी की शादी रोहिणी में, माताजी जोदियासी की। और दिन था धनतेरस का। आप जानते हैं धनतेरस कब आती है? जानते हैं ना, दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का दिन था। माँ ने सुना था कि खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, तो उस दिन माताजी नागौर गए। नागौर जाकर के 6 कांच के गिलास खरीद के लाए, बहुत इंपॉर्टेंट वाले महंगे 6 कांच के गिलास लाए और घर पे आकर टेबल पे सजा दिए। दूसरा दिन आया रूप चौदस का। रूप चौदस के दिन उन माताजी ने फोन किया बेटी को, रोहिणी में, पास में ही है, बिल्कुल बगल में। फोन लगाकर कहा, बेटा कल दिवाली है, तू अपने घर का लक्ष्मी पूजन जल्दी निपटा देना और जल्दी से जोदियासी आ जाना, कल साथ में मिलकर के हम लोग दिवाली मनाएंगे। बेटी बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा, माँ मैं जल्दी से काम निपटाऊंगी और पूजन भी जल्दी से निपटा दूंगी और कल आ जाऊंगी। माताओं को तो पीहर का नाम सुनते ही कितना आनंद आ जाता है। वो बेटी भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कल पीहर जाने मिलेगा। वैसे ज्यादा दूरी नहीं है लेकिन फिर भी पीहर तो पीहर ही होता है। दूसरा दिन हुआ दिवाली का, सारा काम निपटाया, लक्ष्मी पूजन भी जल्दी निपटाया, गाड़ी पकड़ी और सीधा जोदियासी 15 मिनट में। जोदियासी आकर के माँ से मिलने के लिए पहुंची। अब माँ बेटी का प्रेम अपन जानते हैं। इधर से माँ आई, इधर से बेटी आई। दोनों के मिलने के चक्कर में टक्कर लग गई टेबल के। नए नकोर 6 कांच के गिलास नीचे टूट गए और चकनाचूर हो गए, गिर गए। सारे कांच के गिलास टूट गए। बेटी घबराई कि पक्का अब तो माँ मुझे डांटेगी क्योंकि नए दिख रहे हैं और सारे के सारे खत्म हो गए, टूट गए। माँ ने जैसे ही बेटी को देखा, कहा, अरे बेटा क्यों इतना चिंता कर रही है तू? इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, कांच के गिलास थे, टूट गए और नए आ जाएंगे, दिक्कत क्या है? और वैसे भी बेटा, मैंने आज सुबह सुबह मंदिर जब गई थी तो पंडित जी के मुख से सुना था कि दिवाली के दिन कांच का टूटना शुभ होता है। अच्छा हुआ बेटा टूट गए, आज तो कुछ न कुछ शुभ होगा। बेटी प्रसन्न हो गई। मेरे भाई बहनों, माँ बेटी दोनों अंदर जाके सोफे पे बैठी। बुलाया बहू को, इधर आ, जा रसोई में और 2 कप चाय बना के लेके आ। लोग कितने हैं? 3। चाय कितनी बनेगी? बेचारी बहू तो पिएगी नहीं, इसीलिए 2 कप चाय बनाने का आदेश दिया। बहू गई रसोई में। कल से दिमाग तो उसका भी भारी हो ही रहा था क्योंकि पीहर जाने का उसको नहीं मिला था। जब बेटी का फोन आया तो उसने भी कहा था कि मैं भी कमलीसर जाऊं, पर मना कर दिया था। अब कल से दिमाग भारी हो रहा है इस बात को लेकर के कि मुझे पीहर जाने नहीं मिला, मुझे कमलीसर जाने को नहीं मिला। तनाव में चाय बनाई। दोनों माँ बेटी बाहर बैठी थी, उनको दे दी। आधा कप एक्स्ट्रा बनाई ताकि मैं भी पी लूंगी तो मेरा सिरदर्द थोड़ा कम हो जाएगा। अब पता नहीं तनाव में चाय पत्ती ज्यादा हो गई, चीनी कम ज्यादा हो गई, अथवा दूध कम ज्यादा हो गया। बाहर से जोर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुनी, इधर बहू जो चाय पी रही थी, मेरे भाई बहनों घबराहट के मारे वो चाय का कप भी नीचे छूट गया और वो भी चकनाचूर हो गया। जैसे ही कप टूटने की आवाज फिर बाहर सासू माँ ने सुनी तो सासू माँ और जोर से चिल्ला कर कहने लगी कि रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, फोड़ती रहती है, ढोलती रहती है, नुकसान करती रहती है। तेरे बाप के घर से लेके आई है क्या? खाती दिन में 3 बार है, लेकिन हाथों में इतना भी जोर नहीं कि छोटे छोटे वस्तुएं भी पकड़ सके। रोज इतना नुकसान करती रहती है। विचार कीजिएगा मेरे भाई बहनों, कुछ क्षण पहले, कुछ मिनटों पहले बेटी के हाथ से कांच के गिलास टूटे थे। कितने? 6 नए नकोर, अनयूज्ड, बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया था, लेकिन बेटी के हाथ से टूटे थे। तो कहा कि दिवाली के दिन कांच का टूटना शुभ होता है। और एक वो टूटी फूटी डांडी का, बाबा आदम के जमाने का, बहू के हाथ से कब क्या गिर गया? इतना भूचाल क्यों आ गया? मेरे भाई बहनों, जब तक ये भेद नहीं मिटेगा बेटी और बहू में, तब तक लक्ष्मी माता जी की कृपा होने वाली